हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। मैं हूं सुमित सब्रवाल। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ली और उसमें आपने 3-4 साल प्रीमियम भी पे किया, बट 3-4 साल के बाद आज आपको ये लगता है कि भाई ये जो पॉलिसी आपने ली थी तब, आज ये आपकी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती और अभी आपको इस पॉलिसी के अंदर अगले 10-15 साल प्रीमियम और पे करना है जब जाके ये पॉलिसी आपकी मैच्योर होगी। और अब आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस पॉलिसी के साथ क्या करें, भी अगले 10-15 साल प्रीमियम पे करें या फिर इस पॉलिसी को बंद करें। अब आप बंद भी नहीं करना चाहते क्योंकि आपने जो पैसा दिया है वो आपको लगता है कि आपका वो डूब जाएगा, बट आप कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अगर चाहें तो आगे प्रीमियम दिए बिना भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप इस पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं। और अगर आप बंद करते हैं तो बंद करने में आपको आपकी पॉलिसी के साथ क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो आज यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, जो कि एंडोमेंट या मनी बैक पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि इन्हीं पॉलिसीज़ के अंदर जो है आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है या थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी भी आपको बीच बीच में मनी बैक यानी कि पैसा वापस आता है। ये वीडियो टर्म पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है क्योंकि टर्म पॉलिसी के अंदर जो है आपका रिस्क कवर होता है और वो प्योर टर्म पॉलिसी होती है। तो अगर आप प्रीमियम कंटिन्यू करते हैं तो रिस्क कवर रहता है, बट अगर आप प्रीमियम कंटिन्यू नहीं करते और पे नहीं करते तो वो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है। तो टर्म पॉलिसी से बाहर है। आज हम एंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसीज़ की बात करेंगे जहाँ पे कि आपको 15-20 साल तक पे करना है और आप 3-4 साल पे कर चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि भाई इन पॉलिसीज़ के अंदर क्या होता है। तो लेट से आपने एक पॉलिसी ली जिसमें आपको साल का 1 लाख रुपया पे करना है और आपको अगले 15 साल तक 1 लाख रुपया हर साल पे करना है, और मैच्योरिटी पे है आपको जो है वो 25, 26, 30 लाख जो भी आपको पॉलिसी में दिया गया है वो अमाउंट आपको मिलेगा। अब आपने इस पॉलिसी में 5 साल प्रीमियम पे किया, यानी कि आप अभी तक 1-1 लाख करके इस पॉलिसी में 5 लाख रुपए दे चुके हैं। अभी आपको इस पॉलिसी में 10 लाख रुपए और पे करने हैं अगले 10 सालों के अंदर। तो अब आप ये कंफ्यूज हैं कि भाई यार आपको ये पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं करनी और ये जो 1 लाख रुपया आपको अगले 10 साल तक देना है, आपकी और प्रायोरिटीज़ हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको ये 1 लाख रुपया वहाँ डाइवर्ट करना है। तो आपकी पॉलिसी के साथ क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर आपने अपनी पॉलिसी में 3 साल तक प्रीमियम दे दिया है तो अब आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। यानी कि 3 साल प्रीमियम देने के बाद अगर आप चौथे साल में प्रीमियम किसी कारणवश नहीं दे पाते और आपको जो 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है वो भी निकल जाता है, तो आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होती, वो चली जाती है रिड्यूस्ड पेड अप में, जिसको कि हम आरपीयू बोलते हैं। तो आरपीयू का मतलब क्या होता है कि आपकी पॉलिसी का जो ओरिजिनल सम एश्योर्ड है वो कम हो जाता है, और वो कम हो जाता है उतने अमाउंट से प्रोपोर्शनेटली जितना कि आपने प्रीमियम दिया होता है विज़ जितना आपको देना था। यानी कि लेट से अगर आपकी 15 साल की पॉलिसी की टर्म थी और आपने 5 साल प्रीमियम दिया, तो यानी कि 5/15 यानी कि आपने 1/3 प्रीमियम दे दिया। तो आपका जो पॉलिसी का ओरिजिनल सम एश्योर्ड था, लेट से आपकी पॉलिसी का ओरिजिनल सम एश्योर्ड था 20 लाख रुपए का और आपने 5 साल प्रीमियम पे किया, तो छठे साल में प्रीमियम अगर आप पे नहीं करते तो आपकी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो रिड्यूस होकर रह जाएगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, 5/15 यानी 5 साल आपने पे किया, 15 साल पे करना था। तो अब अगर आप आगे प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो ये आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। 20 लाख का जो ओरिजिनल सम एश्योर्ड था वो रिड्यूस होकर रह जाएगा 6,66,000 रुपये, और मैच्योरिटी पे यानी कि जब 15 साल पूरे होंगे तो ये 6,66,000 रुपये प्लस जो आपने 5 साल का जो प्रीमियम शुरू में पे किया उस पर जो बोनस डिक्लेयर होंगे, जो गारंटीड बोनस डिक्लेयर होते हैं, लॉयल्टी बोनस, वो जो है आपके इसमें ऐड होके जो फाइनल अमाउंट है वो आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। और थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी यानी कि अगले 10 साल जो बचे हैं उसमें 6,66,000 का रिस्क कवर होगा कि अगर खुदा ना खास्ता भी अगर बीच में डेथ हो जाती है तो ये 6,66,000 रुपये जो है वो नॉमिनी को मिल जाएंगे। अब आप आगे प्रीमियम पे नहीं करेंगे, पॉलिसी आपकी 6,66,000 के रिड्यूस सम एश्योर्ड पर चलती रहेगी और मैच्योरिटी पे ये अमाउंट जो है वो या तो आपको
और इन केस ऑफ डेथ जो है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। अब ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो कंपनी आपको नहीं बताती। दूसरा, अगर लेट से आप कहते हैं कि यार आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो अब क्या होगा? तो भाई अगर आप नहीं करना चाहते तो आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे। तो जब आप सरेंडर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो सरेंडर करने पे जो कंपनी आपको पैसा वापस देगी वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो लेट से आपने 5 साल के अंदर 5 लाख रुपए दिए, तो कंपनी क्या करती है, उस 5 लाख में से जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है वो माइनस करती है, यानी कि 5 - 1 4 लाख रुपए बचे। उसका जो 30% होता है वो गारंटीड होता है, यानी कि 4 लाख का 30% हुआ 1,20,000 रुपए। और प्लस उसके ऊपर जो 5 लाख आपने प्रीमियम दिया उसका कोई अगर बोनस या लॉयल्टी या गारंटीड बोनस बनता है तो वो उसमें ऐड हो जाता है। तो ये ऐड करने के बाद जो है लेट से रफली आपका अराउंड 1,30-1,40 के आसपास का अमाउंट बनता है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप ये कहते हैं कि मैं इस पॉलिसी को बंद करके ये जो भी ये 1,40 या 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट है मैं ये अभी ले लेता हूँ और पॉलिसी बंद हो जाएगी। दूसरा, मैं इस 1.5 लाख रुपए को छोड़ देता हूँ, पॉलिसी को मैं ऐसे ही चलने देता हूँ, आगे प्रीमियम भी पे नहीं करता। तो अब क्या होगा कि वो जो 20 लाख का सम एश्योर्ड था वो रिड्यूस होकर 6,66,000 का रह गया। पॉलिसी आपकी चलती रहेगी, मैच्योरिटी पे ये अमाउंट आपको मिल जाएगा और इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को मिल जाएगा। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन है कि भाई सरेंडर करें या आप इस पॉलिसी को बिना प्रीमियम पे के दिए भी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे अगले 10 साल देने थे, इस फंड को आप जहाँ पे यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस फंड को आप आगे वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो रिड्यूस पेड अप की ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कंपनी को बताना नहीं पड़ता। बट अगर आप 5 साल प्रीमियम देने के बाद या 4 साल प्रीमियम देने के बाद अगर आप आगे पे नहीं करते तो ये पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस पेड अप मोड में चली जाती है और मैच्योरिटी पे जो है वो अमाउंट आपको जो रिड्यूस पेड अप है वो आपको मिल जाएगा, आपको आगे प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि अगर आपकी पॉलिसी में आपको डिसीजन लेना है, सरेंडर करनी है या नहीं करनी, बिना प्रीमियम दिए भी पॉलिसी को आगे चलने देना है या प्रीमियम दे के पॉलिसी को आगे चलाना है, तो अब वो डिसीजन आप जो है ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, ऐसी ही वीडियोज़ आपके पास आते रहें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीक इंटरेस्टिंग टॉपिक में के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।